गुरुग्राम में रविवार सुबह सुबह एक बड़ी वाइन शॉप में भयानक आग लग गई। इस आग में पूरी वाइन शॉप जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक रही कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया और इस हादसे में करोड़ों रुपए की शराब जलकर खाक हो गई। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गुरुग्राम में सुबह सुबह एक वाइन शॉप जलकर हुई खाक। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं उसी तरह से अब गुरुग्राम में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में रविवार सुबह तकरीबन 6 बजे गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 55 में बनी एक वाइन शॉप में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक रही कि उसने देखते ही देखते पूरी वाइन शॉप को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है जब इस आग में करोड़ों रुपए की शराब जलकर खाक हो गई। दरअसल गोल्फ कोर्स रोड पर घाटा मोड़ के पास एक वाइन शॉप जिसका नाम द लिकर फोर्ट है, वहां पर बनी एक वाइन शॉप में कोने में अचानक आग लग गई। जब तक यहां मौजूद कर्मचारियों को इस आग के बारे में पता चला तब तक आग ने लगभग पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया। जो यहां पर कर्मचारी मौजूद रहे उन्होंने आग बुझाने की कोशिश भी की और फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर भी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जिसके बाद गुरुग्राम फायर ब्रिगेड को इस पूरे घटना की जानकारी दी गई। तुरंत सेक्टर 29 फायर ब्रिगेड स्टेशन से 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन जब यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो उन्होंने देखा कि आग विकराल रूप में है और इसको बुझाना काफी मुश्किल है। इसीलिए फायर स्टेशन से और गाड़ियों को बुलाया गया और लगभग 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर यहां पर 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी इस आग को बुझा पाते तब तक इस हादसे में यहां पर रखी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की महंगी महंगी शराब जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि यहां पर जो आग लगी उसका कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर कोई एसी में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हुआ हो जिसकी वजह से ये पूरा हादसा सामने आया। गनीमत ये रही कि पूरे हादसे में किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन इस आग को बुझाते वक्त यहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे फायर ब्रिगेड के उन पर जरूर लपटों का असर हुआ है और उनको शरीर पर जलन की महसूस हुआ है, इसीलिए उनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हालांकि आग कैसे लगी इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में यहां पर रखी तमाम जितनी भी शराब की बोतलें थी वो जलकर खाक हो चुकी हैं। आप ये पूरा जो वाइन शॉप है वो देखें तो एक एक हिस्सा इसका पूरी तरीके से जल चुका है। गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हम तक ये वीडियोस पहुंचाई है और ये वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसी तरह आपके आसपास भी अगर कोई हादसा होता है तो आप भी वीडियो बनाकर गुरुग्राम न्यूज तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स हमेशा स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं, उन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं जसवीर लीडिंग फायरमैन सेक्टर 29 से। जसवीर जी, आज क्या घटना हुई है और कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी? देखिए, लगभग 6:30 बजे के आसपास हमारे ऑफिस में सूचना मिली सेक्टर 29 में कि सेक्टर 55 के अंदर ठेके में आग लगी हुई है। जस्ट उसी टाइम 3 गाड़ियां लेकर के हमारे अर्जुन सिंह लीडिंग फायरमैन जी और बाकी सारे स्टाफ को लेकर के और तुरंत मूव हो चुके थे। इन्होंने आने के बाद यहाँ से सूचना दी कि आग बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम 3-4 गाड़ियां और लेकर के आए। लगभग 7 गाड़ियों ने काम किया और आग इतनी भयंकर थी कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, बहुत विकराल रूप था, रोड पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसको बड़ी तत्परता के साथ सारे स्टाफ ने मिलजुल करके लगभग पौने घंटे में काबू कर लिया था। किस वजह से आग लगी कोई पता चला? देखो, आग का तो कुछ कार्य, ठेके भी बंद थे, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो या एसी ऑन होते हो, इनके फ्रीजर है, तो इसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। कितना नुकसान का आकलन किया जाए? देखो, नुकसान के लिए तो फर्म ही बता पाएगी। लगभग मेरे ख्याल से तो 5-4 करोड़ का नुकसान तो इसमें होगा। कोई हताहत भी साथ नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ लगभग, बल्कि हमारे स्टाफ को जरूर थोड़ी बहुत हीट लगी है। काफी रोड तक भी आग फ्लेम इसके जा रहे थे। बाकी तो कोई हताहत होने की सूचना तो हमारे को तो मिली नहीं है यहाँ पे अभी भी। गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी होते ही आग की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। ऐसे में सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और अगर आपके पास इस तरह की कोई घटना होती है तो उस छोटी सी घटना को बड़ा होने से बचाया जा सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं उस आग को बुझाने की। साथ ही साथ अगर आग बड़ी है तो आप उसको बुझाने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो
आप आग की चपेट में आ जाए। इसीलिए सबसे पहले आप दमकल विभाग को उसकी सूचना दें ताकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर आकर किसी भी हादसे को रोक सकें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।